अबू सुफियान में शाम से एक काफिला जिसमें 50,000 सोने के सिक्के और हर किस्म का माल मौजूद था लेकर मक्का जा रहा था, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। मक्का पहुंचने के लिए उसको मदीना के पास से गुजरना जरूरी था और मदीना में मुसलमान इस काफिले को लूटने के लिए तैयार बैठे थे। तो अबू सुफियान ने सोचा तो क्यों ना, एक मिनट, मुसलमान काफिला लूट रहे थे? मुसलमान कैसे काफिला लूट सकते हैं, और वो भी रमजान के महीने में? असल में बदर की जंग से 1 साल पहले जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए थे सिवाय उन कपड़ों के जो उन्होंने पहने हुए थे। मक्का वालों ने इनको गुस्सा दिलाने के लिए इनकी सारी चीजें, जमीनें, घर सब बेच दिए थे, और ये वो काफिला था जिसमें बहुत सारा सामान वो था जो मक्का के मुसलमानों से लूटा गया था। तो मुसलमान लूट नहीं रहे थे बल्कि अपने से लूटे हुए सामान का बदला ले रहे थे। तो अबू सुफियान जिस काफिले का हेड इस टेंशन में था कि अगर वो इस रास्ते से गया तो मुसलमान तो उसको छोड़ेंगे नहीं, तो उसने अपना रास्ता बदला और मक्का एक खत भिजवाया कि मक्का वाले फुल स्पीड इस काफिले की मदद के लिए पहुंचे। तो वो बंदा जैसे ही मक्का पहुंचा उसने काबा के पास जाकर अपने ऊंट के कान और नाक काट दिए और अपने कपड़े फाड़कर जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। ये उस जमाने में उनका इमरजेंसी दिखाने का एक रिवाज था। मुसलमान फौज ऑलरेडी काफिले को रोकने के लिए निकल चुकी थी। अबू जहल ने उस कासिब से पूछा, कितने आदमी थे? उस कासिब ने कहा कि ऑलमोस्ट कुछ 313 लोग होंगे। अबू जहल ने कहा हम 1000 लोग लेके जाएंगे। फिर उससे पूछा कितने घोड़े हैं, तो उस बंदे ने कहा ऑलमोस्ट कुछ 2 घोड़े होंगे। अबू जहल ने कहा हम 100 घोड़े लेके जाएंगे। फिर उससे पूछा ऊंट कितने हैं, तो उसने कहा कुछ यूं ही 70 कैमल्स होंगे। तो अबू जहल ने कहा हम 170 ऊंट लेके जाएंगे। अबू सुफियान का काफिला मेन रोड को छोड़कर किसी और रास्ते से निकला और मुसलमानों की फौज से बचकर भाग गया। तो अब लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि काफिला तो बच गया। लेकिन अबू जहल ने कहा कि अब अगर काफिला बच भी जाए हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास इनके एक एक बंदे को मारने के लिए हमारे पास 3 लोग मौजूद हैं। प्रॉफेट मोहम्मद की फौज ने बदर के पहले कुएं के पास जाकर फौज को पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने आकर पूछा, ओ प्रॉफेट ऑफ गॉड, ये जगह आपने अल्लाह के कहने पर चूज की है या प्लानिंग से? तो प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि ये तो हमने प्लानिंग से चूज की है। तो उसने कहा कि अगर हम आगे जाके पड़ाव डालें तो वहाँ पानी भी ज्यादा है और हम उन दुश्मनों को भी इस कुएं पर कब्जा करने से भी रोक सकेंगे। प्रॉफेट मोहम्मद को इनका मशवरा बहुत पसंद आया और पूरी फौज आधी रात को इस जगह से इस जगह पर मूव हो गई। दूसरे दिन अबू जहल की फौज जब सामने आई तो वो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी। उत्बा, अ वेरी रिच मक्कन बिजनेसमैन, अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया कि कोई है जो हमसे आकर लड़ाई कर सके। मदीना के 3 अंसार इनसे लड़ने के लिए सामने आए। तो उत्बा ने कहा ये कौन है? हमें अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने अपने बाप दादाओं के रिलीजन से बगावत की है। हमजा, उबैदा और 24 ईयर ओल्ड अली सामने आए और लड़ाई शुरू हुई। उबैदा जख्मी हुए लेकिन उत्बा, उसका भाई और उसका बेटा तीनों मारे गए। उत्बा का बेटा हुज़ैफा जो कि मुसलमानों की फौज में था, उसके सामने ही उसके बाप, भाई और चाचा को मार दिया गया, लेकिन वो मुसलमानों की फौज में ही रहा। मुसलमानों को पता था कि दुश्मन के मुकाबले में उनकी फौज बहुत छोटी है, तो उन्होंने डिफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाई। यार हम तो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, तुम लोग आके हमला करो। इसी के साथ अबू जहल ने फुल फ्लैश हमले का हुक्म दिया क्योंकि उसका ख्याल था कि 2 मिनट का काम है, खत्म करके निकलते हैं यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे हर एक मुसलमान के हाथ से 5 नॉन मुस्लिम्स मरने लगे। नॉन बिलीवर्स की फौज पीछे हटी और टेंशन में पड़ गई कि यार ये हमसे 3 गुना ज्यादा हैं और हम इनको इनकी जगह से भी नहीं हिला पा रहे हैं। मीनवाइल मुसलमानों ने अपनी डिफेंसिव लाइन को बदला और फ्रेश लोगों को सामने आकर खड़ा कर दिया। अबू जहल ने दोबारा फुल फ्लैश हमले का हुक्म दिया, लेकिन फिर वही हुआ और नॉन बिलीवर फौज पीछे हटने लगी। लेकिन इस बार मुसलमानों ने इन पर हमला कर दिया और नॉन बिलीवर्स की फौज
बदर को छोड़कर हर तरफ भागने लगी और नॉन बिलीवर्स का जनरल अबू जहल मारा गया। मक्का में सारे जीत की खबर का इंतजार कर रहे थे क्योंकि पिछले 60 साल में मक्का के कुरैश को कोई बड़ी हार नहीं हुई थी और ऑलमोस्ट 65 साल पहले इन्होंने अबराहा के 60,000 फौज को भी हराया था और इसकी वजह से पूरा अरब कुरैश को अपना लीडर मानता था। लेकिन अब मक्का के कुरैश सिर्फ 313 लोगों से हार गए थे। पहले जो लोग जंग से भागकर मक्का पहुंचे तो उन पर किसी ने यकीन ही नहीं किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जंग हार गए हों। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि वो ये जंग और पूरे अरब में अपनी इज्जत हार चुके हैं। एक मशहूर वेस्टर्न हिस्टोरियन लिखते हैं कि जंगे बदर से पहले अरब प्रॉफिट मोहम्मद को एक कमजोर आदमी समझते थे जिसको अपने ही लोगों ने निकाल दिया था और वो दूसरों से मदद मांगता फिरता था। लेकिन जंगे बदर के बाद प्रॉफिट मोहम्मद एक बादशाह और मिलिट्री जीनियस के तौर पर पूरे अरब में मशहूर हो गए क्योंकि उन्होंने अपने से 3 गुना बड़ी फौज को हरा कर दिखाया था। जीत की खबर लेकर जब मुसलमान मदीना पहुंचे तो हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशन चलने लगी। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद अपने घर में दाखिल हुए तो उनको पता चला कि उनकी बहुत ही प्यारी बेटी रुकैया, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, कुछ ही दिन पहले खत्म हो चुकी हैं। इस बात से प्रॉफिट मोहम्मद को बहुत दुख हुआ, लेकिन मुसलमानों की खुशी और सेलिब्रेशन जारी रखने के लिए उन्होंने अपने गम का जिक्र किसी से भी नहीं किया और ये सेलिब्रेशन ज्यादा देर चल भी नहीं सकती थी क्योंकि इस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 3000 की फौज जमा करके मुसलमानों से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। They are gathering. Every young man with a sword is on his way to Mecca.